आज का रात्रि क्लास है 14 जनवरी 1969। रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी माने आत्माओं का बाप बैठ करके माने कोई शरीर में प्रवेश करके, कोई मुकर्रर धारी में भी प्रवेश करके समझाने का काम करते हैं और रूहानी बच्चों को समझाते हैं, आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चों को। क्योंकि देह तो नहीं समझती है, आत्मा ही सभी कुछ समझती है। देह नहीं समझती है, नहीं आत्मा समझती है। आत्मा ही कहती है कि फिर आत्मा को आत्मा कहती है कहो, आत्मा कहते हो तो कहो। क्योंकि फीमेल का शरीर है तो कहते नहीं, तो है तो कहता आत्मा है। मेल हो चाहे फीमेल हो, सब में आत्मा है ना बच्चे। तो आत्मा तो सभी बच्चे ठहरे और बच्चे तो मेल ही होते हैं। आत्माओं के बाप के बच्चे आत्मा, उनमें मेल फीमेल तो होते ही नहीं। रुद्रमाला के मण के ही कहे जाते हैं रुद्रगण। तो सभी रुद्र के बच्चे रुद्रगण ब्रदर्स हैं। अभी जो ब्रदर्स हैं तो सभी मेल ही कहेंगे। तो आत्मा को क्या कहें? तो फिर आत्मा के हिसाब से कहेंगे कि सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं, अर्थात सभी मेल से हैं, फीमेल नहीं है। फीमेल शरीर तो यहाँ इस सृष्टि पर है। फीमेल का होता है या मेल का होता है, इस सृष्टि पर यहाँ नहीं है। आत्माएं शांति धाम में है तो फिर उनको मेल ही कहा जाएगा। परंतु जहां ये आत्माएं रहती हैं ये तो पता है, वहां तो आत्मलोक में सभी आत्मा रूपी बच्चे ही बच्चे रहेंगे, कहेंगे। तो वो तो आत्माओं के बाप के सब आत्मा रूपी बच्चे हैं, ब्रदर्स, ब्रदर्स ही ब्रदर्स। ब्रदर्स शरीरधारी को नहीं कह देते हैं यहाँ, नहीं। आत्मलोक में तो सभी आत्मा ही आत्मा है। और वहां बाप कौन है? परमात्मा। तो बाप को बाबा कहा जाता है ना इस सृष्टि पर। वो आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई शरीरधारी में प्रवेश करते हैं तो साकार शरीर और निराकार आत्मा का मेल कहा जाता है बाप, बाबा। उसको सुप्रीम फादर कहा जाता है, आत्माओं के बाप को। फिर उनके ये सभी हैं बच्चे, समझा ना।
इन बच्चों को फीमेल नहीं कहा जाता है। फीमेल जब शरीर है तो फीमेल है, फीमेल का शरीर है तो है, नहीं तो सब भाई भाई। जब घर में रहती हैं आत्माएं, आत्माओं के लोक में, तो वहां कोई चोला नहीं होता है ना, न मेल का चोला न फीमेल का चोला, कोई प्राणी मात्र का चोला नहीं, सिर्फ आत्माएं और परमात्मा। तो पहले पहले ये समझना चाहिए, मैं आत्मा हूं या परमात्मा हूं। ये जो भी साधु संत महात्मा या शास्त्र हैं वो कह देते हैं कि आत्मा सर्वव्यापी, तो आत्मा सर्वव्यापी के बदले में कहते हैं परम पिता परमात्मा भी सर्वव्यापी है। अब ये समझ होनी चाहिए ना, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। क्योंकि नई दुनिया है राइटियस दुनिया, और यही नई दुनिया जब पुरानी बनती है बन जाती है तो अनराइटियस झूठी दुनिया। राइटियस दुनिया को कहा जाता है सच्ची दुनिया, सच्चखंड सत्य युग। पुरानी को कहा जाता है अनराइटियस दुनिया, कलह युग है, झूठखंड। तो सच्ची दुनिया में सुख है, जिस सच्ची स्वर्ग की दुनिया को कहा जाता है हेवन, पैराडाइज भी कहा जाता है। और अनराइटियस दुनिया को कहा जाता है फिर दुख की दुनिया। तो फिर ये अनराइटियस बनाते कौन है, राइटियस कौन बनाते हैं? तो वेद के बाप को, जो आत्माओं का बाप है, उसको हमेशा राइटियस कहा जाता है, यानी सच्चा बाबा, ट्रुथ गॉडफादर। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना। और इसके अपोजिट में जो रावण है, अनराइटियस दुनिया बनाने वाला, उनका नाम एकदम असुर कहा जाता है। क्योंकि उनकी दुनिया में कोई भी सुर से सुर जिंदगी में कभी मिला के रहते ही नहीं है, एक दूसरे का काट जरूर करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, नहीं मानोगे तो। क्योंकि 5 विकार है ना, तो कहा जाता है आसुरी संप्रदाय, असुरों का, या कहते हैं भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाला भ्रष्टाचारी संप्रदाय। और उस नई दुनिया को कहा जाता है दैवी संप्रदाय या श्रेष्ठाचारी संप्रदाय। तो वो तो सतयुग और त्रेता, ये 2 युगों को फिर स्वर्ग भी कहा जाता है। और उस स्वर्ग में सुख भी है, सुख ही है, दुख का नाम निशान नहीं। फिर नीचे उतरते हैं तो होते हैं अनराइटियस रावण की संप्रदाय।
जिसको फिर आसुरी संप्रदाय भी कहा जाता है। द्वापर की बात है, दो दो मतें हो जाती हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, सब आपस में असुर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो उस आसुरी संप्रदाय में फिर दुखी ही दुख है। तो ये तो है ना, सुख सतयुग में और दुख कलयुग में। नाम ही है कलह कलेश का युग। और फिर ये है कलह युग और सतयुग का संगम। तो बाप संगम युग पर आते हैं, न सतयुग में आते हैं, न कलयुग में, न द्वापर में, न कलयुग में, संगम पर आते हैं। किस लिए आते हैं? अनराइटियस जो दुनिया है कलह कलेश की, कलयुग की, उसको राइटियस बनाने के लिए। और कितने समय के लिए आते हैं? आते तो संगम युग में ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए, लेकिन आकर के आधा कल्प के लिए, 2500 वर्ष के लिए राइटियस दुनिया बनाते हैं। उसके बाद फिर आता है ये आसुरी रावण संप्रदाय, 10 वाला रावण संप्रदाय। 10 धर्म पिता हैं रावण संप्रदाय के। उनकी सब की ये अपनी अपनी अलग अलग मतें, अलग अलग सिर दिखाए। तो फिर वो सिर सबको बनाए देते हैं अनराइटियस, यानी आसुरी दुनिया बनाए देते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाली 5 विकारों वाली दुनिया बनाए देते हैं। तो ये गायन है कि ये सतयुग है, वाइसलैंड वर्ल्ड, और फिर ये कलह कलेश का युग है, विशियस वर्ल्ड। जहां देखो वहां विषय विकार, विविचार ही विविचार। तो सतयुग है पवित्र दुनिया, उनमें सुख है। और ये कलह क्लेश वाली रावण की दुनिया, पवित्र दुनिया, मूत पलीती वालों की दुनिया, उसमें दुख है। और ये दुख भी है, और जो कुछ भी बोलते हैं सो ये साधु संत, ये शास्त्र, ये सब गाली ही गाली देते रहते हैं। इसलिए बाप आते हैं ना, बेहद का बाप। तो आत्मा आते ही हैं शरीर में, आत्मा ही बोलेंगे शरीर द्वारा। परमात्मा भी है तो आत्मा ही है ना। तो अभी परम पिता परमात्मा आएंगे तो उनको भी शरीर चाहिए ना बच्चे। तो इस शरीर में बैठ करके फिर ये बाप ज्ञान देते हैं। अर्थात इस समय में जो ये पढ़ते हैं तो उनको बाप पढ़ाते हैं। तो ये किसने निश्चय किया, कैसे हम निश्चय करें कि ये बाप है बेहद का? तो निश्चय तो करते हैं।
क्योंकि बाप बिगर बेहद के बाप के बिगर ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज कोई समझा ही नहीं सकते। न समझाने के कारण हम नास्तिक कहलाते हैं, क्योंकि नहीं समझते हैं तो सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप को जानते ही नहीं, सब बाप ही बाप हो गए। अब किस पर आस्था करें? तो नास्तिक। जब समझाते हैं तो फिर वो बच्चे आस्तिक कहलाते हैं। अर्थात हम बच्चे अपन को धनी का समझते हैं। इस समय तो कलयुग में निर्धन के हैं, क्योंकि संगम युग का भी कलयुगी टाइम चल रहा है। अब सतयुग का वो संगम थोड़े ही आया जो 1 सेकंड का होता है। 1 सेकंड सतयुग और कलयुग का संगम। तो यही कहेंगे, क्योंकि हम अभी रावण की दुनिया में हैं। अब रावण की दुनिया में है तो फिर बेहद के बाप की दुनिया में तो नहीं है, क्योंकि बेहद का बाप, आत्माओं का बाप भी बेहद का, और राम बाप भी बेहद का। संगम युग में अब ये तो एक सिर वाला बाप है, बेहद का बाप, एक ही शरीर में। अब 10 सिर वाले रावण को जिनका पुतला इकट्ठा करके बनाई दिया है, सबकी मिक्स मत है। उस रावण को कोई बाप नहीं कहा जाता है। तो हम तो सब बेहद बाप के बच्चे हैं, और ऐसा बेहद का बाप जो सब आत्माओं का बाप। और अभी हम धनी के हैं, और 10 शीश वाले रावण की दुनिया में थे तो निर्धन के थे। उस समय बाप को जानते भी नहीं थे, भूल गए थे। वो गुजराती में भी कहते हैं, अभी कहते हैं, एक अज भूल, बस वो एक अज भूल से हम आधा कल्प नीचे गिरते आते हैं। और बाप जब आ करके बताते हैं कि तुम भूल गए हो, किसको भूल गए हो? मुझे भूल गए हो। बेहद आत्माओं के बाप को भूल गए हो। 14 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। उस बाप को भूल गए हो जिसके साथ तुम आत्माएं आत्मलोक घर में रहते हो। जिस बाप को कहते हो परम पिता, यानी परम धाम में रहने वाला पिता, परे ते परे स्टेज में। वो कौन है? देखो, पिता पिता है, और जो पिता है वो तो जन्मदाता और स्वर्ग का वर्षा देने वाला। और फिर क्या कहते हैं वो मनुष्य और शास्त्र, वो कह देते हैं परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी है।
अब सर्वव्यापी है तो सर्व कोई सभी आत्माएं या सभी प्राणी मात्र परमात्मा है, तो क्या स्वर्ग का वर्षा देते हैं? शास्त्र में बकवास लिख दिए है। बोलते हैं ये कुत्ते में, बिल्ली में, ठिक्कर में, बित्तर में परमात्मा सर्वव्यापी है। तो देखो परमपिता परमात्मा को गालियां देते हैं ना, ये किसने कहा? किसके आधार पर हम कहते हैं कि सर्वव्यापी है? अरे बाबा तो हमको कहते हैं बाबा है हमारा, तो सत्य समझाएंगे ना। सब सत्य को स्थापन करने वाला बाबा है। आगे जो ऋषि मुनि थे, वो सब देह अभिमानी ऋषि मुनि थे ना, दाढ़ी मूंछ वाले। उन्होंने ये शास्त्रों में लिखा है। उनको पूछते थे कि ये रचयिता और रचना यानी बाप, और फिर ये जो उनकी रचना है, ये जो षष्ठी चक्र है, तो तुम उसको जानते हो? तो फिर कह देते नहीं, नेति नेति, हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नेति माना ही नहीं। तो ये शास्त्र में फिर लिखा हुआ है। फिर उन ऋषि मुनियों ने बाद में बैठ करके बनाए हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी देखो जब बाप ही खुद आकर के हमको फिर समझाते हैं, तो फिर हम कहते हैं हाँ हम जानते हैं। बाप को भी जानते हैं कि वो कब आते हैं और कैसे आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं, कैसे हमको आकर के इनकी सबकी ऑक्यूपेशन ऋषियों मुनियों की, शास्त्रवादियों की बताते हैं। सबकी जो भी इस दुनिया में बड़े बड़े हैं, भला ग्रेट ग्रैंडफादर्स भी हों, आगे तो हम देवी देवताओं को मत्था टेकते थे, इन गुरुओं को भी मत्था टेकते थे। मालूम नहीं था कि कब इन देवी देवताओं का राज्य था, फिर वो कहां चले गए। अभी तो हम जानते हैं, हमको नॉलेज मिल गई है। किससे? नॉलेजफुल फादर से। हाँ, इसको 5000 वर्ष हुआ। ये लक्ष्मी नारायण भारत में ये थे, इनका ही राज्य था। और कोई का था ही नहीं। एक ही सूर्यवंशी घराना, सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी और सूर्यवंशी श्री नारायण की डायनेस्टी का राज्य था। रामचंद्र का भी नहीं था। शुरू में 1250 बरस, जिसे सतयुग कहा जाता है। अभी कोई में भी लिखा हुआ नहीं है कोई शास्त्र में। हम किसके आधार पर कहते हैं? अरे पर नॉलेजफुल गॉड फादर खुद ही पढ़ाते हैं आकर के हमको।
तो वो जो पढ़ाते हैं वो राइटियस पढ़ाते हैं। तो देखो राइटियस माना ही सुखदाम, सुखदाई सच्ची सृष्टि का रचयिता। वहां सतयुग में सुख में रहते थे, कहेंगे सचखंड में रहते थे। अब पीछे तो सारी दुनिया सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, धीरे धीरे बनती है, 4 अवस्थाओं से गुजरते हुए। तो पीछे तो फिर ये कूटखंड भी होना ही है, सचखंड खलास हो जाता है। क्योंकि ये चक्कर है ना, सृष्टि चक्कर, ये तो चक्कर लगाती है सृष्टि। सतयुग से चक्कर लगाते लगाते कलयुग में है, और कलयुग से सतयुग में आ जाती है। तो देखो ये चक्कर का चित्र है, सृष्टि चक्र इसमें समझाया है। आज इनको किसने समझाया? तुम बच्चों ने समझाया ना। तो जाकर के दूर सामने चक्कर है ना, है इस तरफ में कलयुग, दूर ही दूर देह अभिमानी की धूल ही धूल, और इस तरफ में सतयुग, देह अभिमान का नाम निशान नहीं। अभी देखो कलयुग ऐसे ही कहेंगे ना, अभी कलयुग है ना। इस कलह क्लेश के युग में कितने मनुष्य हैं, कितने राजाएं हैं। बाकी वो राज्य जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का था वो नहीं है। देखो संगम को मुख इस तरफ में देव दिए कौन का राज्य, और फिर मुख को इस तरफ घुमाओ तो इस तरफ में तो अनेक राजाएं कलह क्लेश के कलयुग में, भिन्न भिन्न नाम रूप देश और काल देखो कितने हैं। तो तुम तो अभी सतयुग को याद करेंगे, है तो बोलेंगे हम तो सिर्फ यहां भारत में ही थे, जहां भारत में सुखधाम था, क्योंकि वहां और दूसरे धर्म तो कोई थे ही नहीं। ये भांति भांति की मतों वाले, सिर वाले, रावण संप्रदाय, तुम बच्चों तो कुछ याद भी नहीं होगा। अभी तुमको याद है कि विलायत में बेल्जियम या फ्रांस, रशिया है, फलाना है, ये याद है? देखो याद है ना अभी तुमको, क्योंकि है। अच्छा अभी यहां भारत में ये कौन है? यहां है इन विलायत के देशों में तो भांति भांति के राज्य हैं, अनेक धर्म के। भारत में हिंदुओं का राज्य है, यहां कोई भी देवी देवता का राज्य नहीं है। वास्तव में यहाँ के जो भी हिंदू है वो पहले सभी देवी देवताएं थे,
समझा ना। और इनका राज्य था। जैसे ये क्रिश्चियन आया तो क्रिश्चियन का राज्य अभी तक चल रहा है। भले प्रजातंत्र राज्य है, परंतु सब कुछ रीति रस्म रिवाज भाषा सब कुछ क्रिश्चियन से गई, समझा ना। अभी सभी क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन, सिर्फ भारत की बात नहीं है, सारी दुनिया में ढेर के ढेर क्रिश्चियंस फैले हुए हैं। ओम शांति।